स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें हमारे कितने स्वर आते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है समवृत्त स्वर, दूसरा होता है अर्ध समवृत्त स्वर, तीसरा होता है वितृप्त स्वर और चौथा होता है अर्ध वितृप्त स्वर। जिसमें हमारा पहला है समवृत्त स्वर, समवृत्त स्वर, समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर क्या होता है? समवृत्त स्वर में हमारे मुंह का हिस्सा क्या होता है? बंद रहता है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा अर्ध समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर। इसमें हमारा क्या होता है? मुंह का हिस्सा जो होता है थोड़ा खुला रहता है अर्ध समवृत्त स्वर में। इसमें कौन कौन से आते हैं? ओ और ए आता है। एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि समवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं। समवृत्त स्वर में मुंह का हिस्सा खुला रहता है, बंद रहता है, थोड़ा खुला रहता है। तो समवृत्त स्वर में मुंह का जो हिस्सा होता है थोड़ा खुला रहता है। अर्ध समवृत्त स्वर में अर्ध समवृत्त स्वर में मुंह का हिस्सा थोड़ा खुला रहता है। समवृत्त स्वर में मुंह का हिस्सा क्या होता है? बंद रहता है। तीसरा हमारा है वितृप्त स्वर, वितृप्त स्वर। चौथा हमारा है अर्ध वितृप्त स्वर। वितृप्त स्वर और चौथा हमारा होता है अर्ध वितृप्त स्वर। जो हमारा वितृप्त स्वर होता है उसमें हमारा मुंह का हिस्सा पूरा खुल जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। वितृप्त स्वर में हमारे मुंह का हिस्सा क्या होता है? पूरा खुला रहता है। उसमें हमारा क्या आता है? आ। जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा क्या होता है? खुल जाता है। अब अर्ध वितृप्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ आता है, ए आता है और क्या आता है? ओ। ध्यान से आप समझिए फिर से एक बार। समवृत्त स्वर क्या होता है? समवृत्त स्वर में हमारा मुंह थोड़ा समवृत्त स्वर में समवृत्त स्वर क्या होता है? समवृत्त स्वर में पूरा हमारा मुंह क्या होता है? मुंह का हिस्सा पूरा क्या होता है? बंद रहता है। अर्ध समवृत्त स्वर में थोड़ा खुला रहता है। वितृप्त स्वर में क्या होता है? वितृप्त स्वर में हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। अर्ध वितृप्त स्वर में क्या होता है? आधा मुंह खुला रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कौन कौन से स्वर होते हैं? एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है आवृत्तमुखी स्वर। एक होता है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है आवृत्तमुखी स्वर। जब ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। और मुंह खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो कितने होते हैं? 4। और ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में पहला क्या होता है? वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा क्या होता है? आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर।
अवृत्तमुखी क्या होता है? वृत्तमुखी जिन स्वरों को बोलते समय ओंठ हमारा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। जिन स्वरों को बोलते समय हमारा ओंठ क्या होता है? बोलते समय गोल हो जाए, वहां उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी। और कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, ओंठ आकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में कौन कौन से होते हैं? वृत्तमुखी स्वर। दूसरा हमारा होता है आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलते समय ओंठ हमारा क्या हो जाए? गोल हो जाए, वह वृत्तमुखी स्वर कहलाता है। उसमें कौन कौन आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। आवृत्तमुखी में क्या आता है? ओ आता है, आ आता है, और क्या आता है? छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि ओंठ के आकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में आवृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2, 4, 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसमें कौन कौन से स्वर होते हैं? ओ होता है,